सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड और जो कि क्लास 10th आईसीएससी का स्टडी ऑफ कंपाउंड का चैप्टर नंबर 3 है। हमने HCl अपलोड कर दिया है। अब हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में और अमोनिया के बारे में। तो गाइस आपको इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए। तो गाइस चलो देखते हैं यहाँ पर हमारा जो H2SO4 है ये क्या है। देखो जो H2SO4 होता है, ये पहली बात आप सभी को पता होगा, ये हमारा एसिड है। ओके, जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड और ये हमारा एक इनऑर्गेनिक एसिड है। कौन सा एसिड है गाइस? ये हमारा कौन सा एसिड है गाइस? ये इनऑर्गेनिक एसिड है। क्यों ये इनऑर्गेनिक एसिड है? क्योंकि ये हमें मिनरल से मिलता है, ना कि प्लांट से मिलता है। अगर जो प्लांट से मिलते होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं। जैसे जो टमाटर में एसिड पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। वो हमें मतलब कि प्लांट से मिला है, पेड़ से मिला है, तो हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा मतलब कि ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन ये हमारा मिनरल से मिला, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? इनऑर्गेनिक एसिड। और इसी को हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा मिनरल एसिड भी यही होता है। अब आप लोग को इतनी बात समझ में आई। अभी देखो H2SO4 एसिड होता है, इनऑर्गेनिक एसिड होता है। अभी आप लोग को मैं अगर इसका दूसरा नाम बताऊं तो इसका दूसरा नाम होता है किंग ऑफ एसिड। क्या होता है हमारा? किंग ऑफ एसिड। आप सभी को पता है, अगर आपने बचपन में कभी भी एसिड का नाम सुना होगा तो आपने सबसे पहले, अगर केमिस्ट्री में कभी भी एसिड का नाम सुना होगा तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आप हाइड्रोजन सल्फेट इसे ही जरूर सुनते होंगे। मतलब ये बहुत ज्यादा कॉमन एसिड और बहुत ज्यादा हार्ड होता है। हार्ड कब होता है? अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। अगर डाइल्यूट फॉर्म में होती है हमारे लिए हार्ड नहीं है उतना ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा पानी होगा ये उतना कम हार्ड होगा हमारे लिए। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आएगी। अभी आगे देखते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, H2SO4 हमारा एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है, मिनरल एसिड है और किंग ऑफ एसिड है। इसे देखो, इसे हम लोग एक नाम से और बुलाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल। क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉल। ये जो नेम है इसे आप लोग याद रख लो। अगर ये नेम आप लोग याद रख लेते हो तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आता है, जिसे हम लोग का जो दूसरा नाम होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल। अभी देखो, अब हम लोग यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो हमारा H2SO4 होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो पहले यहाँ पर आप लोग ये समझो, जो H2SO4 है हमारा कौन सा कंपाउंड है। देखो हाइड्रोजन क्या है हमारे पास? एक मेटल है। और सल्फेट क्या है हमारे पास क्या है? मतलब एक तरह से नॉन मेटल है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मतलब बेसिकली शेयर किया जाता है, ट्रांसफर नहीं किया जाता है। अगर ट्रांसफर कर देंगे तो इसका काम खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक तरह से हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो देखो आई होप आप लोग कितनी बात समझोगी। अभी यहाँ पर हमें देखो सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड इसका काम क्या होता है? देखो अगर बात करें सल्फ्यूरिक एसिड के काम की, तो इसको बेसिकली हम लोग ऐसा क्लीनिंग एजेंट, मतलब घर की सफाई करने के लिए, फिर जो हमारे पास बहुत बड़े बड़े मतलब जहां पर ज्यादा सफाई करनी होती है जिसमें रस्ट लग गया होता है, मतलब बेसिकली हम लोग इन चीजों के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में था, कुछ प्रॉपर्टीज। तो वैसे आई होप आप लोग कितना समझ होगा। अभी देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ये लोग देखो, ये जो एसिड है ये इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक हमें बताने की जरूरत नहीं। इनऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो मिनरल से आते हैं, तो इसी वजह से हम लोग इसको मिनरल एसिड बोलते हैं। अब आप कहोगे मिनरल, मैं इसी को बार बार क्यों बता रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो पेपर में MCQ आता है उसमें बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हमारा H2SO4 है ये इनऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। अब ये ऑयल ऑफ विट्रॉल है और ये डाइबेसिक है। कौन सा एसिड है ये? कैसा है ये? डाइबेसिक। आप कहोगे डाइबेसिक क्या होता है? मतलब ये हमारा डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड क्यों? इसकी जो मतलब ये जो H2 है, मतलब ये H2 जब वाटर में जाएगा, H2SO4 जब वाटर के साथ मतलब वाटर में रिलीज होगा, मतलब जब हम लोग एसिड को पानी में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या करेगा? हमारे पास दो आयन देगा H2 के। तो ये हमारे पास H2 के दो आयन दे देगा। क्या? दो H के आयन दे देगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे डाइबेसिक। ये कौन सा एसिड है? ये डाइबेसिक एसिड है। तो आई होप आप लोग को इतना भी समझ में होगा। सो गाइस, इतना जिनको समझ में आ गया वो इसे नोट कर ले, बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। तो गाइस देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर अभी आगे देखते हैं H2SO4 के बारे में। तो H2SO4 जो होता है इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पर हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो H2SO4, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमारे पास एक O होगा, एक O इधर होगा और यहाँ पर एक H। देखो हाँ, ये H हो जाएगा हमारे पास बीच में, ये H हो जाएगा, इधर H हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 4 O हो जाएंगे। आई होप आप लोग की बात समझेगी। तो ये क्या है हमारा? ये होता है हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहने का मतलब आपके पेपर में इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो आप लोग याद रख लो, S होता है बीच में, किनारे किनारे H और 4 O। H
दो हो गए हमारे पास, S एक था एक है और O चार हो जाते हैं, तो हमारे पास कहते हैं हमारे पास था H2SO4। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ आएगी कि हमारा H2SO4 होता है। अभी हम लोग आगे देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम लोग को कोई कंफ्यूजन भी न रह जाए। देखो H होता है यहाँ पर हमारे पास बीच में, सबसे पहले आ जाएगा S, फिर यहाँ से एक H आएगा, फिर एक यहाँ से H आएगा, एंड यहाँ से हमारे पास O आएगा, और यहाँ से एक O शेयर होगा, और O और O। तो ये था हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। तो आई होप आप लोग को इतना समझ आएगा। अभी आगे देखते हैं। तो जो स्ट्रक्चर ये आप लोग अपनी कॉपी में अगर साथ साथ नोट कर रहे हो तो नोट करते जाओ, तो आई होप आप लोग को इतना समझ आएगा। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अपनी बुक से जो हमारा अगला टॉपिक है वो कौन सा है। तो अगला टॉपिक जो होगा हम लोग उसके बारे में समझते हैं। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ये पाया कहाँ पर जाता है। क्या देखेंगे सब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये पाया कहाँ पर जाता है। तो देखो जो हमारा H2SO4 होता है ये मिनरल, मतलब जो हमारे पास ये देखो सिंपल सी बात है मिनरल के फॉर्म में पाया जाएगा। क्यों मिनरल के फॉर्म में पाया जाएगा? क्योंकि मिनरल एसिड है और यहाँ पर जो हमारे पास मतलब अर्थ के क्रस्ट में बेसिकली पाया जाता है। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इट इज, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इट इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, मतलब ये कहाँ पर पाया जाता है? हमारे पास अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसके फॉर्मेशन की, मतलब इसका हम लोग फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो आप लोग सिंपल सी बात है, आप लोग को यही मन में आ रहा होगा अगर हम लोग SO2 में H2O जोड़ दें, अगर हम लोग SO2 में H2O जोड़ दें, मतलब सिंपल सी बात हम लोग यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं और इसमें वाटर को हम लोग ऐड करते हैं, सिंपल सी बात है यहाँ पर हमारे पास H2SO4 बन जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। क्या होगा? बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होने की वजह से क्या हो सकता है, जो हमारा सेटअप है उसमें ब्लास्ट आ सकता है। हम लोग बेसिकली यहाँ पर जो ये वाला मेथड है, मतलब सिंपल सी बात हमने सल्फ्यूरिक एसिड को मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को और वाटर को ऐड कर दिया। ऐसा इसलिए हम लोग नहीं करते क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज होगी और ये हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास? एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक क्या होती है? जिसमें हीट रिलीज होती है। हमारी रिएक्शन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। तो भाई जो हमारा एक्सोथर्मिक होता है उसमें क्या होता है? उसमें हीट, मतलब कि जब आप लोग रिएक्शन कर रहे होते हैं तब इसमें हीट रिलीज होती है। और जो हमारे पास इंडोथर्मिक होता है, जो हमारे पास इंडोथर्मिक होता है, इसमें हीट क्या होती है? इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब इसमें आपको हीट पहले से देने पड़ते, मतलब यहाँ पर जो आपने एरो बनाया यहाँ पर आप लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट देते हो। तो आई होप आप लोग को इतना समझाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर इसका जो अभी देखो ये हमारी अगर छोटा मोटा काम है, हमको मतलब हल्का फुल्का काम है तो हम लोग इसको कर सकते हैं, एक स्मॉल लेवल पर इसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग को सल्फ्यूरिक एसिड का काम बहुत ज्यादा होता है, इंडस्ट्री में काम होता है, मेडिसिनल पर्पज में इसका काम होता है, तो हमें इसे बहुत हाई लेवल पे करना होता है, मतलब हमें इसका काम कंट्रोलों में होता है। तो हम लोग इसको नॉर्मली पहले SO2 लेंगे, H2O लेंगे, ऐसे मिलाएंगे तो नहीं थोड़ा थोड़ा। तो जो हमारे पास बड़ा प्रोसेस होता है जब जिसको हमको इंडस्ट्रियल लेवल में करना होता है, उसके लिए हमारे पास इसका प्रिपरेशन अलग होता है। अब उसे हम लोग देख लेते हैं वो क्या है हमारे पास। सो गाइस देखो जो हमारा पेपर है उसमें बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, डिफाइन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अभी हम आपको बताएंगे डिफाइन कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता क्या है। देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस यह मतलब बेसिकली कॉन्टैक्ट इसलिए दिया गया क्योंकि जो साइंटिस्ट आए होंगे जिन्होंने इसके बारे में बताया होगा उन्होंने अपना नाम आगे लगा दिया, उनका नाम कुछ रहा होगा, उन्होंने अपने मतलब H2SO4 का फॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट लगा दिया। तो सिंपल सी बात ये मत समझो कौन सा है, पर आपको ये समझना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस वो था जिसमें हम लोग हाइड्रोजन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते थे। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, SO2 S प्लस O2, ये हमारा 4 स्टेप में होता है। बेसिकली हमारा पहला स्टेप है, पहले स्टेप में हमने क्या किया, S में से O2 मतलब हमारे पास सल्फर था उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, हमने क्या बनाया, हमने बनाया SO2। कहोगे बहुत बढ़िया, हमने पहला स्टेप में SO2 बना लिया, बहुत सिंपल है। हमने सल्फर लिया उसमें से ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, क्या बना हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड। अभी इसका जो दूसरा स्टेप आता है, आपको यार ये तो बहुत आसान है, मैं कहूंगा अभी इतना आसान नहीं है, अभी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप आता है हमारे पास, इसको हम लोग क्या करेंगे, SO2 को ऑक्सीडाइज करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे। आपको यार ये क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइज करवाएंगे, SO2 ऑक्सीडाइज इनटू, हाँ यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं SO2 को हम लोग ऑक्सीडाइज करवाएंगे। ऑक्सीडाइज करवाने का मतलब होता है, मान लो मैंने कहा मैंने आपको ऑक्सीडाइज करवाया, तो मतलब मैंने आपने ऑक्सीजन ऐड किया। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। बात एक ही होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन ही, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपसे कोई कहते हैं हमारी कोई रिएक्शन में आप लोग ऑक्सीडेशन कर दो, आप वहां पर आपको ऑक्सीडेशन नहीं दिख रहा, मतलब HCl प्लस, मान लो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने ले लिया COH, ओके CuOH।
तो यहाँ पर हमारे पास COH को होल्ड है। हमने हमसे किसी ने कहा भाई इस रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन करवा दो, तो आप हो गया इसमें ऑक्सीडेशन कैसे करवाएं, यहाँ पर कहीं O अलग दिख ही नहीं रहा, अगर O होता तो हम लोग ऐड कर देते। अगर आपको यहाँ पर O नहीं दिख रहा है तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात है गाइस, अगर यहाँ पर आप O नहीं दिख रहा है तो आप लोग यहाँ पर क्या करिए, जो H है ना इसको हटा दीजिए। चाहे आप लोग इसमें O को ऐड करें, अगर आप लोग इसमें O को ऐड कर दें तब भी बढ़िया, लेकिन अगर आप लोग इसमें H हटा देते हैं तब भी आपको माना जाएगा वो अपने ऑक्सीडेशन ही करवाया है। तो आई होप आप लोग कितनी बार समझोगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडाइज करवाते हैं इसको। अब जो हमारा SO2 होता है इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करवाएंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे SO3 में। सिंपल सी बात है, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। बाकी हम लोग बैलेंस कर लेंगे। ये था हमारा दूसरा प्रोसेस। अब आता है हमारा तीसरा प्रोसेस जो कि एक लिटिल बिट लेवल में थोड़ा टफ है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो लिटिल बिट लेवल में जो तीसरा हमारे पास, ये बहुत ज्यादा टफ है। टफ नहीं, हम आपको समझाएंगे अच्छे से ताकि आप लोग समझ में आए, बट ये थोड़ा सा टफ है। देखो अभी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिला, SO3। अभी अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर जो मैंने एरो लगाया था ना, मैंने उल्टा लगाया है, किस लिए कहा, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। हाईलाइट हमारे यहाँ पर ये कि ये जो रिएक्शन होती है ये इरिवर्सिबल होती है। हो गई एक दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। दिक्कत यहाँ पर क्या हुई हमारे पास, यार ये तो रिएक्शन उल्टी है, हम लोग इसमें करेंगे क्या। उल्टी होने से हम लोग ये कर सकते हैं क्या, इसमें क्या किया जा सकता है। देखो उल्टी होने का मतलब ये रिएक्शन आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है। आपको यार ये तो गड़बड़ हो गई। पहले यहाँ पर हम लोग इसे बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे एक है ऐसे एक, वो यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 2 ही है तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया। अब ये 2 कर दिया तो ऐसे यहाँ पर हमारे पास 2 था, यहाँ पर भी 2 करते। तो आई होप आप लोग ये बात समझाएगी। अभी यहाँ पर देखो हमने बैलेंस इसलिए किया ताकि अभी आपको आगे काम पड़ेगा ना। देखो SO2 प्लस O2 था, S हमारे पास एक था, इधर भी एक था, बढ़िया था। लेकिन यार इस O ने गलती कर दी, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 इधर हो गया और इधर सिर्फ 3 था। तो हमने क्या किया, इधर 2 कर दिया, अभी इधर 4 2 6 हो गया, इधर ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बातें ध्यान की नहीं, आपको ध्यान क्या देना, आपने मैंने जितना कहा इतना याद रखो। अभी ये जो रिएक्शन ये आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है। ये क्या दिक्कत हो गई यार। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ज्यादा दे देंगे। मान लो आपको किसी रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड करनी टेम्परेचर दे दो, यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशंस आ जाएंगी। इसीलिए मैंने बोला था थोड़ा सा टफ है, बाकी ज्यादा टफ नहीं है। कंडीशन में जो हमारे पास पहली कंडीशन आती है वो आती है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर देंगे वो अप्रोक्सीमेटली 350 डिग्री सेल्सियस का दे देंगे, या फिर हम लोग 450 का दे देंगे, क्योंकि 450 हमारी बुक में जो लिखा हुआ है वो 338 लिखा हुआ है। आप चाहे 338 लिखिए या फिर चाहे आप 450 लिखिए, बात देखिए। लेकिन हम लोग बेसिकली जो हाई लेवल पे करते हैं तब 450 देते हैं। जितना ज्यादा आपके पास, जितने ज्यादा अमाउंट में आप लोग H2SO4 बना रहे हो उतने ज्यादा अमाउंट में हमको टेम्परेचर देना होता है। और जहाँ पर हमारे पास प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है उसको होता है हमारा 2 atm का। 2 atm मतलब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीसरी बात आती है यहाँ पर हमारे पास, हमने क्या टेम्परेचर देख लिया, प्रेशर देख लिया। तीसरी बात आती है हमारे यहाँ पर हमारे पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड यूज्ड कैटालिस्ट। अभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये दोनों पॉइंट फिर से समझाऊंगा। यूज्ड कैटालिस्ट जिसका नाम है P2O5 या फिर हम लोग V2O5 को ले सकते हैं। देखो गाइस अभी हमने जितनी बात बताई अभी आपको उसको समझाना है। अभी ये जो हमारी रिएक्शन थी जिसमें हमने सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करवाया है, उसमें हम लोग ने क्या किया, ये हमारी रिएक्शन ये इरिवर्सिबल है। हमारा झोल यहाँ पर फंस रहा था यार, ये रिएक्शन 2 आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है। इसे हमें सही करने के लिए इसमें कंडीशन लगाना पड़ा। टेम्परेचर हमने दिया 450, प्रेशर दिया 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑक्सीजन ज्यादा कर दिया। ऑक्सीजन ज्यादा करने से क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो जो हमारे पास ये रिएक्शन ये इधर को भागेगी, तो ये कर दिया। और हमने कैटालिस्ट यूज किया। कैटालिस्ट क्या होता है, आप कहोगे यार ये कैटालिस्ट क्या होता है, फिर हमें ये बताओ। तो मैं कहूंगा कैटालिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, स्पीड अप द रिएक्शन। जैसे आप लोग बहुत सारे ऐप लोड करते हो अपने मोबाइल को स्पीड अप करने की, मतलब आप लोग जो मतलब कि कोई भी चीज को जल्दी से करने के लिए आप लोग क्या करते हो, किसी भी चीज का यूज करते हो। तो हमने यहाँ पर कैटालिस्ट यूज किया ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए और आगे की तरफ बढ़ जाए। जल्दी होने से मतलब आपके लिए जब जल्दी करते हो तो आप लोग आगे जाते हो ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, कैटालिस्ट का यूज किया। और कैटालिस्ट हमारे पास क्या है, P2O5 या तो हम लोग यूज करें या तो V2O5। अब यार ये P2O5 होता है ना, प्लेटिनम को मैं आपको बताऊं, अगर किसी के यहाँ मतलब कि अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, प्लेटिनम का यूज करते हैं। अब ये इतना महंगा है कि अगर किसी को मान लो चोट लग गई तो इसमें अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 65,000 लग जाता है खाली इसको सही करवाने के लिए। और प्लेटिनम रॉड भी बाद में ले ली जाती है। देखो यहाँ पर जो हमारे पास कैटालिस्ट है इतना महंगा, तो हम लोग प्लेटिनम यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग इसको तो छोड़ ही देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे V2O5, क्यों, क्योंकि सस्ता और इजिली अवेलेबल है। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ आएगी। अभी यहाँ पर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना है, फिर भी हम लोग इतना ज्यादा पढ़ चुके हैं। तो देखो अभी हम लोग बनाते हैं इसको आगे। अब देखो SO3 बन चुका है हमारे पास, 3 स्टेप हो चुके हैं, मतलब 2 स्टेप हो चुके हैं, तीसरा स्टेप देखो। अभी हमारे पास तीसरा स्टेप आता है
इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार मार्कर की मैं कैप चेंज कर देता हूँ। ओके, जो तीसरा स्टेप है यहाँ पर हमारे, इसमें क्या करना है, हमें इसमें करना कुछ नहीं है। जो हमारे पास SO3 था, SO3 में हम लोग क्या करेंगे, H2O ऐड कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा H2SO4। ओके, हमने क्या किया, हमने SO3 में H2O वाटर ऐड कर दिया, बन गया हमारे पास H2SO4। अभी मैंने आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही बताया था, हम लोग ये नहीं करते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। अगर हीट रिलीज होगी तो हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी और यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट होगा वो टूट फाट जाएगा, मतलब आपको फर्जी में खर्चा हो जाएगा। तो हम लोग ये नहीं करते हैं। तो यार हम लोग ये नहीं करते तो करेंगे क्या, H2SO4 बनाएंगे कैसे? तो हम कहेंगे भाई ये रिएक्शन काटो, आप एक नया मैच लो। अभी जो SO3 है ना, इसको हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 में ऐड कर देते हैं। आपको अगर यहाँ पर इसको बनाना है लेकिन हम लोग को काम पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, SO3 को H2SO4 में ऐड करते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर हमारे पास बनता है H2O7। यार ये इतना खतरनाक एसिड कहाँ से आ गया? तो मैं कहूंगा भाई ये खतरनाक नहीं है, सिंपल सा नाम। इसका नाम देखना कितना सिंपल, आप कहोगे नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसका नाम होता है ओलियम। ओलियम नाम इसका छोटा है और दर्शन इसके बहुत बड़े हैं। ओलियम नाम है। अगर आपको इसका हाई लेवल नेम जानना है तो मैं यहाँ पर इसको इरेज करके बता देता हूँ आपको। इसका हाई लेवल नाम होता है वो होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, जो हमारा इसका हाई लेवल का नाम होता है, मतलब जिसका केमिकल नेम होता है उसे हम लोग बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बाकी इसका जो निक नेम होता है बुलाने के हम लोग इसको ओलियम बोलते हैं। अब आप लोग ये तो बोलेंगे भैया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड दे दो, आपको भैया ओलियम ले आओ, थोड़ा ओलियम ले आओ, काम है हमें। अब इतना लंबा तो कोई बोलता है नहीं, लेकिन हमें केमिस्ट्री में पूछा जाएगा तो हमको ये बताना पड़ेगा, हम वहाँ ओलियम नहीं बताएंगे, वहाँ पर हमको ये बताना पड़ेगा। अभी हमारा बहुत हद तक तो काम हो चुका है, पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2H2 हम लोग हटा देंगे। आपको कह रहे हैं 2H2 हम लोग क्यों हटा रहे हैं, तो मैं कहूंगा यहाँ पर जो मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं। डिहाइड मतलब इसमें पानी की कमी कर रहे हैं। क्या करें यहाँ पर हम लोग, डिहाइड्रेशन। ओके, अभी हमने डिहाइड्रेशन करवाया तो यहाँ पर हमारे पास बोर्ड हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जितनी बात यहाँ पर मैंने आपको बताई इतनी तो समझ में आई गई होगी। तो देखो यहाँ पर हमने डिहाइड्रेशन कराया और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर डिहाइड्रेशन करवाने के बाद यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया H2SO4। क्या मिल गया हमारे पास, H2SO4। अब ये कैसे मिला, अब हम लोग कहेंगे देखो जो हमारे पास H2SO4 में मतलब जो हमारे पास 2H2SO4 इसमें से हम लोग अगर H2 हटा देंगे, अगर हम लोग इसमें से H2 हटा देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, H2O7। मतलब हम लोग अगर दो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल लिया हमने, मान लो हमारे पास, देखो हम लोग आपको अच्छा समझाते हैं। ये मार्कर में रखता हूँ अपने जेब में, ये गया, और ये हमारे पास दो मार्कर। अब हमारे पास 2 सल्फ्यूरिक एसिड है, हमने ये 2 सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया, हमने इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, मतलब डिहाइड्रेशन करवा दिया। तब हमारे पास जो बनेगा H2SO7 बनेगा, जो कि हमारे पास यहाँ ओलियम था। तो हमें ये पता चल गया, ये था हमारा पूरा प्रोसेस जिसकी वजह से हमारे पास H2SO4 मिलकर बना। अब ये जो मतलब ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग ये क्या भी बोलते हैं, इसको हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस का मतलब होता है ये इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लेवल में इसका यूज होता है, तो हम लोग इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस भी से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपना नाम दे दिया इसे कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना। अभी हम लोग जो हमारा अगला वीडियो होगा इसमें हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जिनको इतना समझा वो इस वीडियो को लाइक कर दो। ये हमने यहाँ पर क्या किया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस को पूरा समझ लिया। यहाँ पर हम लोग देखो अभी आप लैंग्वेज भी लिखोगे, आपके स्कूल वाले कहेंगे लैंग्वेज भी लिखना है यहाँ पर हमारे पास, उसको भी हम लोग लिखेंगे। ओके, यस गाइस, तो हमारा वीडियो यहाँ पर क्लियर है। अभी देखो लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखेंगे, कहेंगे देखो सिंपल सी बात है, कहानी लिखने हम लोग कहेंगे टेक अ सल्फर एलिमेंट एडेड विद ऑक्सीजन एंड मेक अ कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड, देन वी विल, देखो यहाँ पर फिर बता देते हैं, फिर आगे क्या लिखना है हमारे पर लिखना, then we oxidize the sulfur dioxide into sulfur trioxide। मतलब हमको सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडाइज करके क्या बनाना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तुमने ये कर दिया। देन we will oxidize the sulfur, हमने यहाँ पर ऑक्सीडाइज करके SO3 बना दिया। then what we have to do, we will not combine the SO3 with water, that's अगर if we combine the SO3 with water, if we combine the SO3 with water, then our H2SO4 will be formed, our sulfuric acid will be formed, but we cannot do it because this reaction is exothermic and it will be blast our apparatus. So what we have to do, we have to firstly added SO3 into H2SO4, then if we add H2SO4 और SO3 जब हमने इन दोनों को ऐड किया, then what we have found the oleum H2SO7, then we have to dehydrate it and we found H2SO4. So guys, I hope आप लोग को इतना समझ में आएगा। बढ़ते हैं आगे, तब हम लोग ये पूरा इरेज कर देंगे।
गाइस जो चैप्टर हमारा बेसिकली दो पार्ट का, दो पार्ट में आपको इतने अच्छे से मैं समझा दूंगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग जिसे छोड़कर नहीं आओगे। अभी आगे देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस हमारा क्या था, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में हम लोग एक बार अच्छे से और देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला हमारे पास प्रोसेस था, हमने इसको O2 के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया, SO2 बना दिया। फिर हमने दूसरे स्टेप में क्या किया, दूसरे स्टेप में जो हमारे पास SO2 था उसको हमने ऑक्सीडाइज करवाया, O2 की फॉर्म में उसको हमने क्या किया, SO3 बना दिया। ये जो हमारे पास SO3 आया था, मतलब जो हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड आया था, इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक तरह H2SO4 के साथ रिएक्ट करके हमने बना दिया यहाँ पर H2S2O7, और फिर हमने इसमें से पानी निकाल दिया। मतलब कि ये हम माइनस यहाँ नहीं लगाते, यहाँ पर हम लगाते हैं यही, पर लिखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट कर देंगे इसे। अगर हम लोग इसे डिहाइड्रेट करते हैं, आप कहते हो ना हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का बाहर होना, उसी तरह हम लोग इसका डिहाइड्रेशन करवा देंगे और हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा H2SO4। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, बस इतना ही था। आपको पेपर में रिएक्शन लिखना है तो ये लिख दो, प्रोडक्ट लिखना है तो आप लोग यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन मतलब प्रोडक्ट जो है वो H2SO4 है। और अगर पूछा जाए यहाँ पर कौन कौन सी आपने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट यूज किया था, तो सल्फर ऑक्सीजन और ये सब हमने यूज किया था। तो आई होप आप लोग कितना समझाएगा। अभी यहाँ पर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज होती हैं, जो H2SO4 होता है दो तरह के होता है हमारे पास। आपको यार इसके भी टाइप आ गए, हम कहेंगे यहाँ आ गए। एक होता है हमारे पास डाइल्यूट फॉर्म में, एक आता है हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो आई होप आप लोग ये समझाएगा, जो हमारा H2SO4 होता है वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है। डाइल्यूट फॉर्म में होता है, हम लोग उसके साथ खेल सकते हैं, हमारे ज्यादा हार्म नहीं करेगा। अगर हमने कंसंट्रेटेड के साथ खेलने की कोशिश की तो हम लोग जल जाएंगे। अब अगर यहाँ पर हमारे पास एक 99.99% अगर प्योर कंसंट्रेटेड एसिड यहाँ पर गिर गया एक बूंद, तो ये इधर से इधर तक पूरा साफ कर देगा, मतलब इतना साफ हो जाएगा आपका। तो ये था हमारा। अब देखो ये जो होता है हमारे पास, अब हमको इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब हमने यहाँ पर मार्कर रख दिया। देखो डाइल्यूट एसिड, जो डाइल्यूट H2SO4 होता है, ये क्या होता है हमारे पास, एक एसिड होता है, इट इज एन एसिड। आप कहोगे यार ये पागलों वाली बात क्यों कर रहे हैं हमसे, भाई एसिड है तो एसिड है, लेकिन मैं कहूंगा लेकिन ये एसिड नहीं है, ये एसिड नहीं है। क्यों नहीं है, कारण बताऊंगा, नहीं तो यही तो जानने वाली बात है। इट इज एन एसिड, इट इज नॉट एन एसिड। गलती हो गई यहाँ पर हमारे पास, तो गलती होगी हमसे। देखो ये जो हमारे पास डाइल्यूट वाला है ये तो एसिड है। क्यों ये एसिड है, क्योंकि हमने इसको पानी मिलाया और ये H+ साइन देगा, इट गिव्स H+ साइन। बट स्टिल यहाँ पर जो हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड है जिसमें पानी है ही नहीं, तो ये H+ साइन क्या देगा, जो एसिड होता है वो H+ साइन देता है। मगर जो हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इसको जब हमने पानी मिलाया नहीं तो ये आयन कहाँ देगा, आयन वही देता है, मतलब हाइड्रोजन का आयन वही देगा जो पानी मिलेगा। पानी में हमारे पास डाइल्यूट मिला हुआ था, तो डाइल्यूट ने हमें H+ साइन दिया। लेकिन जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको जब हमने पानी मिलाया नहीं तो आयन कहाँ से देगा, तो वो एसिड नहीं है। हाँ, इतनी बात आप लोग को समझ में आई। दूसरा देखते हैं। हमारा पहला कंसेप्ट कि हमारा मार्कर चलना बंद हो चुका है, यहाँ पर मार्कर चेंज कर देते हैं। ओके, देखो इतना मैंने लिख लिया कि मार्कर चलना ही बंद हो गया। यस, ये वाला बढ़िया है। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी आती है, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, और ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। आप हो गया, हमने फिर ऐसी बात कर दी उल्टी सीधी। मैं कहूंगा मैंने उल्टी सीधी बात नहीं की, आपने सुना गलत है। देखो ये जो हमारे पास H2SO4 होता है डाइल्यूट फॉर्म में, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो कंपाउंड जो कि अपने मतलब अपने पास से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहे थे। और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये एक्वस फॉर्म होता है। एक्वस मतलब कि पानी, सॉल्यूशन। जैसे आप लोगों ने चीनी और पानी का घोल पिया होगा, उसी तरह ये भी होता है एक्वस सॉल्यूशन। ओके, AQUOUS। हाँ, तो ये क्या होता है, यहाँ पर मैं स्पेलिंग पर ध्यान मत दो। जो हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 होता है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। मतलब ये अपने ऊपर से करंट पास करने देगा। क्यों, क्योंकि एक्वस है। एक्वस का मतलब पानी मिला हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें पानी नहीं मिला हुआ है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ आएगी। अभी हम लोग आपको जो बात बताने वाले हैं वो थोड़ी सी टफ है। अभी हमारा पूरा जो दारो मदार था वो किसके, डाइल्यूट के फेवर में, मतलब ये एसिड होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये कुछ नहीं होता है। लेकिन अब जो बात आएगी इससे की वजह से इसका पलड़ा भारी हो जाएगा। देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और नॉन वोलेटाइल एसिड होता है। अभी हमने ये तीन बातें बताई नहीं, पूरे चैप्टर में सबसे खतरनाक बात यही है कि जो हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 बोले तो मतलब जो कंसंट्रेट फॉर्म में होता है। कंसंट्रेट फॉर्म बोलने का मतलब जिसमें पानी नहीं मिला हुआ, वो एज अ बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। आपको क्या हमने इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहीं तो पढ़ा है।
हमने कहीं तो पढ़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मैं कहूँगा रुको रुको रुको, मैं भी आपको बताऊंगा। पहले आप लोग देख लो क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और नॉन वोलेटाइल ये होता है। लेकिन ये जो तीनों चीजें ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ये जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल एसिड है, ये सब नहीं होता है, और ये होता है हमारे पास। तो हमारे पास इसका पलड़ा भारी हो गया। अभी आगे देखते हैं। तो वैसे अब हम लोग एक बार देख लेते हैं हमारी वीडियो की लिमिट कितनी हो गई है। सो गाइस यस गाइस, अभी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। अभी आई होप आप लोग कितना समझ में आया होगा। जिनको समझ में आया वो इस वीडियो को लाइक करें, जिनको नहीं समझ में आया वो अभी लास्ट तक देखें, ताकि उनको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। अभी आगे देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर ये 2 पॉइंट इरेज कर देते हैं ऊपर वाले। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे शो करते हैं। ओके, अरे यार ये मैंने कितना बड़ा एरो बना दिया। सिंपल सी बात, हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे शो करते हैं। H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कौन सा वाला? कंसंट्रेटेड वाला। तो अपन लिख देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 हमारे पास क्या होता है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसे होता है? आपने यहाँ पर एक रिएक्शन पढ़ी थी। अरे ओके, यहाँ पर जो HCl चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा नहीं था कि हमने क्या किया था। हमने ये हमारे पास बीकर था, यहाँ पर हमारे पास पाइप जा रही थी। यहाँ पर हमारे पास क्या था? यहाँ पर हमने क्या लिया था? यहाँ पर हमने लिया था NaCl लिया था, प्लस का H2SO4 लिया था। और ये H2SO4 यहाँ पर हमारे पास जो गैस बन रही थी वो यहाँ से जा रही थी। अब ये कहानी सुनो आप लोग। यहाँ पर क्या था? गैस बनी, गैस जा रही थी और जाने के बाद क्या हुआ? ये एक अलग बीकर में आई। और यहाँ पर जो हमारे पास गैस थी ना, ये मॉइस्ट फॉर्म में थी, मतलब इसमें पानी था। तो हम लोग क्या यूज किया था? यहाँ पर हमने यूज किया था कंसंट्रेटेड H2SO4। अब जब हमने ये कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, क्यों यूज किया? क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्योंकि ये क्या है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब इसमें पानी रिमूव कर देगा। तो हमारे पास क्या है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ये पानी को रिमूव करके यहाँ पर हमारे पास एक अगली पाइप आएगी, जहाँ पर हमारे पास एक और डिब्बा होगा। और इस डिब्बे में क्या होगा? जो हमारे पास मतलब कि सूखी वेट, सॉरी गैस, वेट नहीं, ड्राई HCl गैस आ जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है जो हमारे पास H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो गाइस जो बाकी का बचा हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और जो नॉन वोलेटाइल एसिड है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। हमें अगली वीडियो में बस 2-3 टॉपिक और पढ़ना है, हमारा चैप्टर जो खत्म। सो गाइस आई होप आप लोग कितना समझ होगा। जिनको इतना समझ में आया वो इस वीडियो को लाइक करें। बाद में हम लोग इस चैप्टर का एक वीडियो 1 शॉट भी लाएंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे मिस्टर सेफ।